जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। कहाँ पर गए सब? सबके वीडियो। बैठे हैं मैम। मैम मेरा तो मैम बहुत आपकी ज्यादा आवाज ब्रेक नेटवर्क। हो रही मैम। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? मैंने अभी कुछ बोला ही नहीं। नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे, नहीं मैम, आपने नहीं जैसे आती। कि एक कुछ मिनट। बोला है वो पता नहीं चला मैम। हाँ, अब आ रही है आवाज। यस मैम। हम्म। क्या बोला आपने मीनाक्षी जी? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप बोल रहे हो करके कुछ, नहीं नहीं तो नहीं मुझे नहीं नहीं, लगा वीडियो वीडियो को लेकर क्या बोला आपने? वीडियो ऑन करने को लेकर। मैम नेटवर्क इशू लग रहा है आज, और मुझे लग रहा है मेरा फोन भी खराब हो गया, तो मैं भी वीडियो नहीं ऑन हो रहा है। आप शायद करके बैक देखिए वीडियो कैमरा ऑन। था। क्योंकि आपकी आवाज तो बहुत अच्छे से आ रही है। हाँ मैम, सुबह क्लास में भी सेम हो रहा था, वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। शायद ऐसे कैमरे का इशू। आप लोगों का तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। मैम मैम रुकिए, आपने मैं ट्राई करती हूँ, यदि हो गया तो चालू। मैंने फिर उसमें टैबलेट में चालू किया था, पूछिए इंदिरा जी से। क्या आप ऐसे मोबाइल यूज करते हो? ठीक है मैम, उधर टैबलेट में चालू करती हूँ, फोन तो नहीं चल रहा है मेरा वीडियो। ठीक है, कोई बात नहीं। इंदिरा जी मैम आप क्या? आपने इंदिरा जी आप कहाँ पर हो? बाहर हूँ, देखिए मैम। अभी आप ऑन ही रखिए। आप रोज रोज बाहर क्या करते हो? पढ़ाई करो ना। मैम बेटी आई हुई है मैम। ओ। शॉपिंग है अच्छा शायद। अच्छा। 3 3 साल से आई है मैम बेटी, तो थोड़ा अच्छा। नहीं, चलो चलो, करने जी दो, मैम। कोई बात नहीं। देखो, हमने गुप्तकालीन जैन मूर्तियों को देखा था। 2 मिनट में कुषाण कालीन जैन मूर्तियों की विशेषताएं देखेंगे, क्योंकि ये भी हमारा शुरू हुआ था लेकिन बीच में ही कट हुआ। और इसके बाद जैन चैत्यालय को लेकर हम देखेंगे। ठीक। कुषाण कालीन मूर्तियों की विशेषताएं क्या है? तो इस पर हमें मथुरा शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरी बात, शरीर की संरचना भारी और मजबूत दिखाई गई है। जैसे ही मूर्ति देखे तो उनके शरीर की संरचना हमें मजबूत दिखती है। नग्न तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं, क्योंकि हमने गुप्तकालीन जो मूर्तियां देखी थी उसके अंतर्गत देखा था कि वस्त्र खंड दिखाने की प्रथा शुरू हुई थी तीर्थंकर के मूर्ति के प्रति भी। परंतु जो कुषाण कालीन मूर्तियां हैं वे नग्न ही है। और लांछन और शिलालेखों का भी यहाँ पर प्रयोग कहीं कहीं मिलता है। किसी किसी कुषाण काल के जो राजा है उनके मूर्तियों में नहीं मिलता। जैसे कि मथुरा का जो कंकाली टीला है, वहां से लगभग 47 के आसपास तीर्थंकरों की जो मूर्तियां पाई है वो कुषाण कालीन है, ऐसा कहने में आता है। तो उसमें कुछ तीर्थंकरों की मूर्तियां ऐसी है कि वहां पर लांछन नहीं है। मात्र इस कारण से मात्र 3 तीर्थंकरों की ही मूर्तियां पहचान में आती है। भगवान पार्श्वनाथ, भगवान सुपार्श्वनाथ और भगवान आदिनाथ। भगवान आदिनाथ की केशों की लटे हैं, इसलिए वो पहचान में आती है कि ये भगवान आदिनाथ की मूर्ति है। 7 फन वाला सर्प जो है वो सुपार्श्वनाथ के लिए दिखाया जाता है। और 9 और 11 फन वाला सर्प जो है पीछे, वो भगवान पार्श्वनाथ के लिए दिखाया जाता है। इस कारण से ये इन 3 तीर्थंकरों की मूर्तियां पहचान में आती है। अन्य तीर्थंकरों की कोई विशेष ऐसी बात नहीं होने के कारण और लांछन नहीं होने के कारण कौन सी तीर्थंकर की मूर्ति है कहना मुश्किल है। ठीक। इसके बाद जो कुषाण कालीन जैन मूर्तियां है उसमें वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह और मस्तक के पीछे प्रभामंडल, ये दोनों भी देखने को मिलता है। जब फना रहता है, सर्प का चित्र दिखाया जाता है, तब प्रभामंडल नहीं दिखाया जाता क्योंकि सर्प से वो ढक गया है। परंतु बाकी के तीर्थंकरों के पीछे प्रभामंडल तो मिलता है। इसी के साथ जिन मूर्ति जो है उनके साथ सिंह का अंकन पाया जाता है, चाहे कोई भी तीर्थंकर हो। मैंने पिछली क्लास में शायद ये क्लियर किया था कि सिंह जो लांछन है ये भगवान महावीर का है। तो किसी भी तीर्थंकर की मूर्ति है वो कुषाण कालीन है, उसमें सिंह मिलता है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो भगवान महावीर के समय की है। क्योंकि उन कुषाण काल की ये
विशेषता थी कि उनके मूर्तियों के साथ सिंह का अंकन किया जाता था। ठीक। अब आज हम शुरू करेंगे जिन चैत्यालय। जिन चैत्यालय का अर्थ क्या होता है? कौन बताएगा? जैन मंदिर मंदिर। हाँ, जैन मंदिर मंदिर जिन भगवान, जिन यानी तीर्थंकर, यहाँ पर तीर्थंकर का मंदिर, तीर्थंकर का चैत्यालय, है ना। अब मुझे बताइए, तीर्थंकरों के मंदिर तीनों लोक में कहाँ कहाँ होते हैं? ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक। इन तीनों लोकों में जिन चैत्यालय कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मूर्ति का आपका पहले भी था। जी, ऊर्ध्वलोक में। क्यों यहाँ पर हाँ, नहीं है मध्य। क्या तीर्थंकरों के मंदिर? मध्यलोक में मध्यलोक भी में, है, मध्यलोक में भी है मैम। हाँ, मध्यलोक। ये ऐसे मत हमारे करना, मंदिर। आप सीधा ऊर्ध्वलोक बता देते हो। हम मध्य लोक में रहते हैं। मैं तो कितने मैम तीर्थंकरों के मंदिर। चैत्यालय की जो बात हुई थी ना, तो उस टाइम में हमको तत्वार्थ में ऊर्ध्वलोक बताया था, तो सडन वो दिमाग में आ गया था। पर ऊर्ध्वलोक में तीर्थंकरों के मंदिर तो उनके सौधर्म सभा में होते हैं, वही है जो उनके विमानों में होते हैं। पर ऐसे चैत्यालय जो बड़े बड़े मंदिर है, जो कृत्रिम और अकृत्रिम रूप से जाने जाते हैं, नैसर्गिक और मानव निर्मित या देव निर्मित, ये जो दोनों चैत्यालय है, ये लगभग मध्यलोक में पाए जाते हैं। हम मध्यलोक में ही जो शाश्वत चैत्यालय है और जो देव द्वारा या मनुष्य द्वारा निर्मित है उनको देखेंगे। ठीक। तो ज्यादातर सारे जैन मंदिर, जिन चैत्यालय, ये मध्यलोक में पाए जाते हैं। ऊर्ध्वलोक में जो तीर्थंकर की जो इंद्रों की सभा आदि है, वहां पर वे एक जिन प्रतिमा के रूप में रखते हैं, परंतु उनका अभिषेक हो, उनका त्योहार हो, ये सब मनाने के लिए सारे देवता मध्यलोक में ही आते हैं। वो जैसे आगे आएगा मैं बताऊंगी। अब ध्यान रखना कि जिन चैत्यालय जो है, जिन मंदिर दो प्रकार के हैं। एक है कृत्रिम और एक है अकृत्रिम। कृत्रिम यानी जो किसी के द्वारा निर्माण किया गया, है ना, वो कृत्रिम होता है। चाहे वह देवता द्वारा बनाया हो, चाहे वह मनुष्य द्वारा बनाया हो, किसी के द्वारा भी बनाया गया हो, वह कृत्रिम। और जिसका निर्माण किसी ने किया नहीं है, ये हमेशा से है और हमेशा रहेगा, अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा। वो शाश्वत चैत्यालय अकृत्रिम जिनालय के रूप से जाने जाते। ठीक। अब कृत्रिम कौन है? कौन से मंदिर है जिनका निर्माण किसी विद्याधर ने, किसी देव ने, किसी मनुष्य ने किया हो? विद्याधर भी मनुष्य ही होते हैं, लेकिन वे ऐसे मनुष्य होते हैं कि जिनके पास विशेष लब्धियां या शक्तियां होती है ना। एक मिनट। हाँ, जिनके पास विशेष शक्तियां होती है, ऐसे जो मनुष्य है, वे क्या कहलाते हैं? विद्याधर। विद्याधर। जैसे विद्या। हमारे आगमों में एक उदाहरण आता है हनुमान का। हनुमान कहाँ है अभी? देवगति में है, मोक्ष में है, मनुष्य गति में है, कहाँ पर है? मोक्ष में है देवगति ना, है मैम। मोक्ष। हाँ, हनुमान मोक्ष में है। तो हनुमान को लेकर ये बात आती है कि हनुमान सामान्य मनुष्य नहीं था, ये विद्याधर था। जैसे भरत क्षेत्र में पांचवें खंड के पहले विद्याधर की कुछ श्रेणियां हैं, जहां पर मनुष्य ही रहते हैं और वहां पर चौथे आर्य के समान ही स्थिति होती है। ये भरत क्षेत्र में ही है। वे जो मनुष्य है ना, उनके पास विशेष शक्तियां होती है, कुछ और वे नया अपने बजा के ना शक्तियों के बाकी को आधार पर, म्यूट कर दीजिए, और वे अपने शक्तियों के आधार पर क्या करते हैं? अपने नगरों की रचना करते हैं, अपने कार्य आदि करते हैं, वो उनके विशेष शक्तियों के आधार पर। उन्हें विद्याधर कहा जाता है। तो जो मंदिर देव द्वारा, विद्याधर द्वारा या मनुष्यों द्वारा निर्मित हो, वे कृत्रिम जिनालय कहे जाते हैं। ये तीन ही लोग क्या कर सकते हैं? जिन मंदिरों की रचना कर सकते हैं, उनकी उनका निर्माण कर सकते हैं। ठीक। अब देखिए,
अब दूसरा है अकृत्रिम जिनालय, जो मंदिर किसी के द्वारा बनाए हुए नहीं होते, जो प्राकृतिक होते हैं, शाश्वत होते हैं और अनादि निधन होते हैं। ऐसे जो चैत्यालय है उन्हें अकृत्रिम चैत्यालय कहा जाता है। ठीक, ये जो चैत्यालय है ये कहाँ कहाँ पर है? जैसे देवों के भवन में है, देवों के प्रासाद में है, देवों के विमान में है, और मध्यलोक में जो 13वें द्वीप तक, जहां जहां देवता तीर्थंकरों की पूजा करते हैं, उस 13वें द्वीप तक, मतलब 13 द्वीपों में स्थित है। ये शाश्वत चैत्यालय है। जो अधोलोक में भवनपति देव है, उनके भवन में भी है। ऊर्ध्वलोक में देवों के विमान है, उन विमानों में भी है। उसके अलावा जो देवता जब मध्यलोक में आते हैं तब वे वहां पर जो प्रासाद में रहते हैं, उन प्रासादों में भी है, और 13 द्वीपों में भी है। 13 द्वीपों के आगे चैत्यालय नहीं पाए जाते। ये सारे जो जिनालय है ये शाश्वत है, इनका निर्माण किसी ने भी नहीं किया है। ठीक, और इनकी संख्या कितनी है? असंख्यात। कितने हैं चैत्यालय, ये जिनालय? असंख्यात है, अनकाउंटेबल। ठीक, अब ये जो अकृत्रिम जिनालय है, इनका विस्तार जो है, इनका सब डिसाइडेड होता है। ये सारे नैसर्गिक चैत्यालय वास्तुशास्त्र के अनुसार ही बने हुए होते हैं, इसमें कोई भी अंतर नहीं होता। और इनकी संख्या, इनका विस्तार, ये कितने लंबे रहेंगे, कितने चौड़े रहेंगे, ये सब निर्धारित है ना। तो इनके जिनालय जो है, जिनालय के विस्तार के अनुसार ये अकृत्रिम जिनालय 3 प्रकार के हैं: उत्तम, मध्यम, जघन्य। एक जिनालय की उत्तम दृष्टि से अगर देखो तो उसकी अवगहना 100 योजन लंबी है। जो शाश्वत जिनालय है, कुछ 100 योजन लंबे हैं, कुछ उससे कम है, मतलब 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े और 75 योजन ऊंचे। वो जो जिनालय है वे उत्तम जिनालय के रूप में जाने जाते हैं। उनकी सब जगह पर जितने भी उत्तम है, उत्तम अवगहना वाले हैं, उन सबकी यही रहेगी: 100 योजन लंबा, 50 योजन चौड़ा और 75 योजन ऊंचा। ये योजन भी ये ना, जगन ये जगन्य है क्या मैम, जो नहीं, अभी ये आप उत्तम कह रहे है, हो? उत्तम है। उत्तम। अभी ये भी मैं आपको बताती हूँ कि ये जो परिमाण है ना, ये मंदिर के हर वास्तु में होता है। कि जितना लंबा होता है ना मंदिर का दरवाजा या मंदिर का पूरा प्रमाण, उससे आधा उसका चौड़ाई होती है। और जो लंबाई और चौड़ाई है, इन दोनों को प्लस करने के बाद और 2 से डिवाइड करने के बाद जो आता है, उसकी उतनी ऊंचाई होती है। जैसे कि मैं एग्जांपल बताती हूँ। समझो अभी आज के इसमें मंदिर, जैन मंदिर जो है, ये जैन मंदिर की सामने की लंबाई आपने कितनी रखी? समझो 12 किलोमीटर की रखी। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इतना लंबा कोई मंदिर होता नहीं है। 12 किलोमीटर की अगर लंबाई रखी है तो ऑब्वियस उसकी चौड़ाई कितनी रहेगी? 12 से आधी, मतलब कितना? 6। 6 किलोमीटर। और उस मंदिर की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 12 और 6 जितनी लंबाई है, वो लंबाई, उसकी चौड़ाई, इन दोनों को प्लस करके और बाद में 2 से डिवाइड कर दो, तो जो आएगा उतनी ही उसकी ऊंचाई चाहिए। जैसे 12 और 6 होते हैं 18, 18। 18 से को 2 से डिवाइड किया तो 9। तो जब 9। 12 किलोमीटर लंबा मंदिर बनाते हो तो उसकी चौड़ाई 6 किलोमीटर ही होनी चाहिए और उसकी ऊंचाई 9 किलोमीटर ही होनी चाहिए। अब ये जो शाश्वत ओके। चैत्यालय है, उनका भी ऐसा है कि अगर लंबाई में वो 100 योजन है तो उसकी चौड़ाई लंबाई से आधी ही होनी चाहिए, यानी 50 योजन 50। चौड़ाई होनी चाहिए। और 100 और 50, 100 योजन लंबाई और 50 योजन चौड़ाई, इन दोनों को मिलाकर कितना हुआ? 150। 150 को 2 से डिवाइड किया तो 75 योजन उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। समझ में आया? यस मैम। ये है वास्तुशास्त्र। मंदिर का वास्तु जब आगे आएगा तब आपको और क्लियर होगा
तो जो शाश्वत जिनालय है वे सारे वास्तु के हिसाब से ही बने हुए, ठीक। और ये अकृत्रिम जो जिनालय है ये क्या है, तीनों जगह तीनों लोक में पाए जाते हैं। और जो कृत्रिम है, जो निर्मित है किसी के द्वारा, ये मात्र भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, ठीक, जो किसी के द्वारा निर्मित है। अब इसमें मैम तो आप ये जो डायमेंशन बताए ना वो आके शाश्वत तीर्थ मतलब जो भी नहीं, कृत्रिम चैत्यालय है उनमें है हाँ क्या? वहां पर तो है ही, वहां तो कंपलसरी वास्तुशास्त्र के अनुसार ही चैत्यालय बनाए हैं। लेकिन ये वास्तु का है, वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर का ऐसा ही होना चाहिए, और इसी के अनुसार आज भी मंदिर वैसे ही बनाए जाते हैं। ओके। एक मिनट, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस मैम। हाँ। अभी देखो भरत क्षेत्र के जीना मंदिर, अभी हमने अकृत्रिम का तो देख लिया, ठीक। अब जो कृत्रिम है, और उसमें भी भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही ये निर्मित, किसी के द्वारा निर्मित मंदिर पाए जाते हैं। तो उन मंदिरों के बारे में अब देखेंगे, और फिर उसके बाद उनके वास्तु के बारे में देखेंगे। अब जम्बू द्वीप में जो भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र में पहली बार मंदिर कब बना? कब बना? हम्म, अयोध्या में बना होगा मैम, आदिनाथ भगवान के टाइम में। हाँ देखो, नहीं अयोध्या में नहीं बना, पर अभी यहाँ पर आपको दो चीजों के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि ये दोनों चीजें शाश्वत है। जैन धर्म के अनुसार अयोध्या नगरी और भरत क्षेत्र में, ये मात्र भरत क्षेत्र की चर्चा चल रही है, भरत क्षेत्र में अयोध्या नगरी और सम्मेद शिखरजी तीर्थ, ये दो ही शाश्वत है। ध्यान रखना, सभी तीर्थंकर जो है ये प्रत्येक अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल में अयोध्या नगरी में ही जन्म लेते हैं, और सम्मेद शिखर जी से ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, ठीक। इसीलिए इन दोनों चीजों को शाश्वत माना गया है, अयोध्या नगरी को भी और सम्मेद शिखर जी को। अब ये जो हुंडावसर्पिणी काल था, ये जो अवसर्पिणी काल है, ये हुंडावसर्पिणी काल था। हुंड का अर्थ होता है विचित्र घटनाएं। जिस अवसर्पिणी काल में विचित्र घटनाएं घटती है उसे हुंडावसर्पिणी कहा जाता है। इस अवसर्पिणी काल में भी बहुत सारी विचित्र घटनाएं घटी। उसमें एक विचित्र घटना ये थी कि 5 ही तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ, बाकी के बचे हुए 19 तीर्थंकरों का जन्म अन्य नगरी में हुआ। हालांकि नियम ये कहा गया था कि प्रत्येक तीर्थंकर का जन्म भरत क्षेत्र में अयोध्या में होता है, और उनका निर्वाण शिखर जी से होता है ना। पर इस अवसर्पिणी काल में हुआ क्या, 5 ही तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ, बाकी के 19 तीर्थंकरों का जन्म अन्य अन्य नगरी में हुआ। और शिखर जी से भी 20 ही तीर्थंकर मोक्ष में गए, 4 तीर्थंकर अन्य जगह से मोक्ष में गए। ये किसका प्रभाव था? हुंडावसर्पिणी का प्रभाव था, ऐसे आचार्यों का कहना है। इसीलिए जो नगरी शाश्वत है और जो तीर्थ शाश्वत है, वहां पर सबसे पहले मंदिर का या उस नगरी का निर्माण किया गया, है ना। तो प्रथम नगरी का निर्माण इंद्र के द्वारा किया गया, जो कि अयोध्या नगरी थी। उसमें ही वास्तु के अनुसार उस नगरी का और जो मंदिर है उसका निर्माण किया गया था, पर वो मनुष्य निर्मित नहीं था, वो इंद्र की आज्ञा से देवों ने बनाया था। वो भी कब बनाया था? जब सुषमा दुष्मा नामक तीसरा आरा समाप्त होने में 84 लाख पूर्व 3 वर्ष 8 माह और 15 दिन बाकी थे तब। ध्यान रखना, तीसरा आरा समाप्त होने में पहले तीर्थंकर की आयु कितनी है? 84 लाख पूर्व, है ना। तो तीसरा आरा समाप्त होने में 84 लाख पूर्व 3 वर्ष और 8.5 मास शेष रहते हैं, तब तीर्थंकर के लिए पहली नगरी का निर्माण इंद्र करते हैं, हर अवसर्पिणी काल में। अभी देखिए, तीसरा आरा मतलब इसका भी एक प्रमाण है, आपको याद रहे इसलिए बताती हूं।
तीसरे आर्य के अंत में पहले तीर्थंकर का जन्म होता है। चौथे आर्य के अंत में 24वें तीर्थंकर का जन्म होता है ना। तीसरे आर्य के अंत में पहले तीर्थंकर का जन्म होता है और चौथे आर्य के अंत में 24वें तीर्थंकर का जन्म होता है। पर उनका जन्म कब होता है, ध्यान रखना, पहले तीर्थंकर के निर्वाण के बाद कंपलसरी 3.5 वर्ष 8.5 मास में वो आरा खत्म होना चाहिए, और चौथे तीर्थंकर के भी निर्वाण के बाद 3 वर्ष 8.5 मास में वो आरा खत्म होना चाहिए। ध्यान रखना, वापस मैं बताती हूँ। पहले तीर्थंकर के निर्वाण के बाद 3 वर्ष और 8.5 मास में तीसरा आरा समाप्त होता है। इसीलिए पहले तीर्थंकर का जन्म कब होता है, 84 लाख पूर्व 3 वर्ष और 8.5 मास उस आरे को खत्म होने के लिए बचे हो तब होता है। 24वें तीर्थंकर के समय भी जब उनका निर्वाण होता है, उनके निर्वाण के पश्चात 3 वर्ष और 8.5 मास में चौथा आरा समाप्त होता है। इसीलिए 24वें तीर्थंकर का जन्म भी कब होता है, 24वें तीर्थंकर की आयु कितनी है, 72 वर्ष, और वो आरा समाप्त होने में बचे हैं 3 वर्ष और 8.5 मास। इस प्रकार 75 वर्ष और 8.5 मास शेष रहते हैं चौथा आरा समाप्त होने में, तब 24वें तीर्थंकर का जन्म होता है। ठीक, तो जब पहले तीर्थंकर, जी सिमर जी। मैम ये आर्कियोलॉजी में आता है मैम, या माइथोलॉजी में नहीं आएगा ये सब? ये माइथोलॉजी में, ये तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अयोध्या नगरी का निर्माण कब किया, ये बताने के लिए आपको मुझे ये बताना पड़ रहा है। आपको ये पेपर अच्छा में अच्छा नहीं लिखना तो है। पर अच्छा अयोध्या अच्छा नगरी ओके। का निर्माण हर अवसरपीनी काल में पहले इंद्र करते हैं। ये कृत्रिम है, देवताओं द्वारा निर्मित होने के बाद भी ये कृत्रिम है। और उसके बाद मनुष्य द्वारा निर्मित पहला मंदिर कब है, इसे देखने के लिए मैं ये चीजें आपको बता रही हूँ, ताकि आपको ये ओके हमेशा ओके याद रहे कि पहला मंदिर और पहली नगरी का निर्माण कब किया जाता है। ठीक, ओके मैम, ओके जी जी जी। हाँ। अब ये हुआ, अब इंद्र ने उस अयोध्या नगरी के बीचों बीच जिन मंदिर की रचना की। तो भरत क्षेत्र में पहले मंदिर की रचना इंद्र द्वारा हुई जब तीसरा आरा समाप्त होने में 84 लाख पूर्व 3 वर्ष और 8.5 मास शेष थे, तब इंद्र ने रचना की थी अयोध्या में। यह पहला मंदिर देव द्वारा निर्मित रहा। ठीक, अब इसके बाद जब प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हुए, आदिनाथ भगवान का जन्म, उनकी दीक्षा, वो सब कहां पर हुआ, अयोध्या में हुआ, क्योंकि वो अयोध्या के थे, है ना। दीक्षा होने के बाद जब केवल ज्ञान हुआ, और केवल ज्ञान के प्राप्ति के बाद जब उनका पहला समौशरण लगा, तब पहले समौशरण में भरत चक्रवर्ती ने उनको प्रश्न किया कि इस पूरे भरत क्षेत्र में शाश्वत तीर्थ कौन से है। तब उन्होंने बताया था कि सम्मित शिखर जी यह शाश्वत तीर्थ है। ठीक, तो उस समय भरत चक्रवर्ती ने यह सोचा था कि शिखर जी पर मैं क्या करूंगा, तीर्थंकरों की जिन मंदिरों की रचना करूंगा। परंतु हुआ ये कि भरत चक्रवर्ती तो अपने चक्रवर्ती पद के लिए निकल गए। उसके बाद भगवान, चक्रवर्ती पद मतलब उनके कुछ ना कुछ कार्य चलते रहे, एक्चुअली चक्रवर्ती पद के लिए तो वो पहले ही निकल गए थे। पर उसके बाद उस समय उस मंदिर का निर्माण नहीं हुआ, ये मैंने कहने का मेन तात्पर्य है। उन्होंने फिर भी मंदिर की रचना सबसे पहले की कैलाश पर्वत पर। हालांकि उनको पता चला था शिखर जी यह शाश्वत तीर्थ है, परंतु फिर भी उन्होंने क्या किया, पहले मंदिर की रचना कब की, भगवान ऋषभ देव के निर्वाण के बाद कैलाश पर्वत पर की। लेकिन उस समय उन्होंने एक मंदिर नहीं बांधा, उन्होंने कितने मंदिर बांधे वहां पर, 72, 72। अब 72 कैसे बांधे उन्होंने, किस अपेक्षा से बांधे,
24 के हिसाब से हाँ, अतीत, भूतकाल के, वर्तमान और अनागत। हाँ, भूतकाल के अवसर्पिणी काल के 24 तीर्थंकर, वर्तमान काल के अवसर्पिणी काल के 24 तीर्थंकर, और अवसर्पिणी काल के नहीं, भरत क्षेत्र के, मिच्छामि दुक्कडम, भूतकाल के भरत क्षेत्र के 24 तीर्थंकर, वर्तमान काल के भरत क्षेत्र के 24 तीर्थंकर, और भविष्य काल के भरत क्षेत्र के 24 तीर्थंकर। क्योंकि जब भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर होते हैं, उसी समय ऐरावत क्षेत्र में भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पर इन 72 तीर्थंकरों के प्रतिमा एक एक मंदिर में स्थापित की। ऐसे 72 जिनालयों का वर्णन पहली बार, या 72 जिनालयों का निर्माण पहली बार किसी मनुष्य के हाथ से हुआ। वो थे भरत चक्रवर्ती। ठीक, उन्होंने एक साथ कैलाश पर्वत पर 72 जिन मंदिरों का निर्माण किया था। और ऐसा कहा जाता है कि उन मंदिरों का दर्शन, 72 के 72 जिनालयों का दर्शन अगर कोई करता है कैलाश पर्वत पर जाकर, तो वो जल्द ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है, उनके ही वो दर्शन होते हैं। और उसी को लेकर भूटान के एक श्रावक जी हुए 17वीं शताब्दी में, उन्होंने क्या किया था, अपनी यात्रा का वृत्तांत लिखा। वो निकल, हालांकि वो भूटान में रह रहे थे, परंतु फिर भी वो जैन धर्म के श्रावक थे, और उन्होंने पढ़ा था कि भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर 72 जिनालयों का निर्माण किया है। तो उनकी इच्छा हुई कि मैं भरत क्षेत्र में जाकर, यानी भारत देश में जाकर, जहां जहां तीर्थंकरों का निर्माण हुआ है उन तीर्थों को के भी दर्शन करूं, और कैलाश पर्वत पर जो 72 जिनालय है उनके भी दर्शन करूं। तब उन्होंने 17वीं शताब्दी में, मतलब आज से कितने साल पूर्व, 350 साल पूर्व, मतलब अभी के, जब यहाँ पर अंग्रेज आए हुए थे, ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे, उस समय भूटान में रहने वाला व्यक्ति, वो क्या हुए, पैदल वहां से निकले, और उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत दिया है कि कैसे एक एक देश की, कौन से देश से होकर वे कैलाश पर्वत पर आए। कैलाश पर्वत पर आने के बाद वानव्यंतर देवता की सहायता से उन्होंने कैसे 72 जिनालयों का वर्णन किया, और प्रत्येक जिनालय कैसा था, उसके आकार, उसकी रचना, उसमें मूर्ति की स्थापना ये कैसी थी, ये उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में दिया। और उसके बाद वे भारत में आए, और भारत में आने के बाद जो तीर्थ वे कर सकते थे उन्होंने किया, और वहीं पर से उन्होंने मुनित्व को ग्रहण करके मुनि बनकर यहीं से उन्होंने संलेखना संतारा किया, वापस में भूटान नहीं गए। ठीक, फिर मतलब आगमों के बाद, शास्त्रों के बाद एक ऐसे व्यक्ति का वृत्तांत मिलता है कि जिन्होंने भूटान से निकलकर कैलाश पर्वत पर 72 जिनालयों का दर्शन भी किया, और उन्होंने अपने वृत्तांत में इसका वर्णन भी किया है ना। अब इसके बाद देखिए, उसके जैसे ही भरत चक्रवर्ती ने पहली बार 72 जिनालयों का निर्माण किया, उसके बाद कंटिन्यू मंदिरों का निर्माण होता गया। इसीलिए करोड़ों कृत्रिम जिनालय पाए जाते हैं, जहां पर क्या हुए हैं, बाद में बहुत सारे चक्रवर्ती आए, वासुदेव आए, प्रतिवासुदेव आए, बलदेव आए, जिनके माध्यम से बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ। फिर मुकुटबद्ध राजा रहे, श्रावक रहे, जैसे कि 11वीं 12वीं शताब्दी में वस्तुपाल तेजपाल नामक श्रावक थे। ऐसे बहुत सारे श्रावक मंत्री आदि हुए कि जिन्होंने क्या कर दी, इस मंदिरों के निर्माण की श्रृंखला को कंटिन्यू किया। ठीक, अब मंदिर में सबसे पहला, मंदिर की वास्तु जब देखनी है तो सबसे पहला मंदिर, या उपाश्रय कहिए, या धर्म स्थान कहिए, या जहां से मोक्ष मार्ग की साधना शुरू हो सकती है, ऐसी सभा कहिए, ऐसा मंदिर होता है समव शरण। मंदिर में आप क्यों जाते हैं? मंदिरों का निर्माण क्यों होता है, वो बता दीजिए। वहाँ का जो वाइब्रेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो उस वाइब्रेशन से हमको जो शांति मिलती है, जो आत्मा को उच्च गति की ओर ले जाती है, उसके लिए जाते बराबर, हैं। पर मंदिर वो तो आपको गुफा में भी मिलता है, वो तो आपको जंगल में भी मिलता है, वो तो आपको पहाड़ी पर भी मिलता है वाइब्रेशंस। मंदिर का निर्माण, एक एक लक्ष्य भी चाहिए होता है ना, एक ध्येय के साथ, कि अरिहंत विराजमान है
उनके सहारे बराबर। हम जाएंगे। मंदिर का निर्माण इसलिए किया जाता है कि जहां पर जाकर हम क्या करें, अपने आराध्य की पूजा करें, अपने आराध्य को देखें और उनके जैसा बनने का संकल्प करें, है ना। मंदिर इसलिए होता है। ठीक, तो मंदिर का निर्माण इस कारण से किया जाता है ताकि हम उस मार्ग पर चल सके, वहां से हमारा वो मार्ग प्रशस्त हो। अब मुझे बताइए कि सबसे प्रमुख मंदिर कौन सा रहेगा? समौशरण, है ना। क्योंकि समौशरण की रचना कौन करता है? मनुष्य करता है या देवता करते हैं? देवता करते हैं। समौशरण देवता। कृत्रिम होता है या अकृत्रिम होता है? कृत्रिम। हाँ, कृत्रिम होता है। कितने दिन समौशरण रहता है? बस जब तक भगवान देश ना देते हैं तब तक। हाँ, नहीं, इसे लेकर दो मान्यताएं चलती है। जैसे श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जब जब भगवान देशना देते हैं तब तब देवता समौशरण की रचना करते हैं, है ना। और दिगंबर परंपरा अनुसार जिस दिन भगवान को केवल ज्ञान होता है और पहली देशना वो देने वाले होते हैं, उसके पहले जो देवता समौशरण की रचना करते हैं, तो वह समौशरण तीर्थंकर के निर्वाण तक आकाश में स्थित रहता है। वो एक ही बार देवता समौशरण की रचना करते हैं और जब तक तीर्थंकर का निर्वाण नहीं होता तब तक वह समौशरण वैसा ही रहता है। इसीलिए जहां पर श्वेतांबर परंपरा में ये आता है कि भगवान ऋषभ देव के 12 समौशरण हुए, भगवान महावीर के 8 समौशरण हुए, वो वर्णन दिगंबर परंपरा में नहीं आता, क्योंकि उनके अनुसार तो तीर्थंकर प्रतिदिन देशना देते हैं, तीनों समय देशना देते हैं और उनके निर्वाण के तक या जब तक वो योग निरोध की क्रिया प्रारंभ नहीं करते तब तक वह देशना देते हैं। ठीक, इस कारण से पहला मंदिर जहां पर भगवान की आराधना होती है, जहां जाकर हमारा मार्ग प्रशस्त होता है, वह पहला मंदिर कृत्रिम मंदिर होता है, समौशरण। और उस पहले मंदिर की रचना कौन करते हैं? देवता करते हैं। ठीक, अब समौशरण भी वास्तुशास्त्र के अनुसार ही बनाया जाता है। वास्तुशास्त्र में क्या होता है? जैसे मंदिर की लंबाई है, उसकी आधी मंदिर की चौड़ाई है, और इन दोनों को मिलाकर और 2 से गुना करने के, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उतनी मंदिर की ऊंचाई होती है ना। समौशरण भी वैसा ही होता है। समौशरण में मंदिर के जो प्रत्येक और जो द्वार होते हैं, वो द्वारों की लंबाई और चौड़ाई तक वैसी ही होती है। आप किसी नॉर्मल मंदिर को इमेजिन कीजिए, जैसे वर्तमान में आप कोई मंदिर देखते हैं, उस मंदिर में जो द्वार की ऊंचाई है वो ज्यादा होती है या उसकी चौड़ाई ज्यादा होती है? ऊंचाई ज्यादा ऊंचाई होगी। ज्यादा है होती ना। है। अब उस जो प्रमुख उसका जो आगे की लंबाई है, द्वार पकड़कर पूरी भीख पकड़कर सामने की जो लंबाई है, वो लंबाई ज्यादा होती है या ऊंचाई ज्यादा होती है? ऊंचाई। लंबाई मैम आपको समझ लंबाई में आई? कहाँ तक आएगा मैम, सेम तो देखो, हुआ। मंदिर है आपके सामने, एक मिनट में आगे का पिक्चर दिखाती हूँ। हाँ, ये दिख रहा है आपको? हाँ ये कौन सा मंदिर है? नहीं पता मैम मैम। रणकपुर जी। हाँ, रणकपुर ये जी। राणकपुर का मंदिर है। ये देखो, ये दरवाजा है। ये दरवाजा ये जो पूरी है ना भिंत वहां पर अंदर, ये पूरी लंबाई, फिर दरवाजे की ऊंचाई और फिर दरवाजे की चौड़ाई। तो सामने वाला जो गर्भगृह के पहले का जो हॉल बनता है, जहां पर मेन मुख्य द्वार होता है, उस मुख्य द्वार को लेकर बताया जाता है कि उसका जो वो दहलीज को क्या बोलते? तलेटी। दिल्ली जी बोलते हैं। तलेटी तलेटी तो बोलते ये हैं। होती है, ये नीचे जहां पर ये ऐरो दिख रहा है ना, ये तलेटी है। वात्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वात्सल। ये आगे का वो दहलीज जो, और उसके बाजू का हाँ उसको दहलीज। वात्सल ही तो बोलते हैं। अच्छा, दहलीज तो ध्यान में आ गया ना, मुझे तो वो शब्द नहीं समझ में आ रहा है आपका। ठीक, तो देखो ये मैम अभी जो सडन सामने क्लिक वाली, नहीं हो रहा, कुछ और नाम है। जी
कुछ और बोलते हैं मैम, अभी याद नहीं आ रहा है। अच्छा, नहीं कोई नहीं, दहलीज में ही आपको वो ध्यान में बोलते तो हैं। आया ना दहलीज का अर्थ। हाँ, अभी देखो वो दहलीज का वो जो पूरी लाइन है, वो लाइन लंबाई में गिनी जाती है। ठीक। फिर उसके बाद उस लाइन का आधा होता है उस दरवाजे की चौड़ाई। इधर थोड़ा साइड छोड़ा जाता है, इधर थोड़ा साइड छोड़ा जाता है, और बीचों बीच वो दरवाजा बनाया जाता है। ठीक। और उस दरवाजे की और पूरे वो जो है बाजू का एरिया और पूरा दरवाजा, उसकी जितनी लंबाई है दोनों मिलाकर, उसका हाफ किया तो इसकी चौड़ाई होती है दरवाजे की। जैसे कि 12 फीट, समझो 12 फीट का आपका लंबाई है, तो आपकी दरवाजे की चौड़ाई रहेगी 6 फीट की और ऊंचाई रहेगी 9 फीट की। बस वैसा ही समऊ शरण में क्या किया गया, समऊ शरण का जब निर्माण किया तब आपको समऊ शरण ही दिख रहा है ना। हाँ दिख रहा मैम, दिख रहा मंदिर है। वाक। यस। हाँ, तो जब समऊ शरण का निर्माण किया गया, तो समऊ शरण में जो तीर्थंकर की, देखो प्रत्येक समऊ शरण की ऊंचाई अलग अलग होती है। जैसे तीर्थंकर रहेंगे उनके अनुसार समऊ शरण बनेगा। जैसे भगवान ऋषभ देव की ऊंचाई 500 धनुष्य की थी, भगवान महावीर की ऊंचाई 7 हाथ की थी। तो जिस जैसे जैसे तीर्थंकर है वैसे वैसे लंबाई चौड़ाई वाले समऊ शरण बनते हैं। ठीक। जैसे भगवान ऋषभ देव की ऊंचाई थी, अवगहना थी 500 धनुष्य, तो उनके समान ही उस समऊ शरण में क्या होता है, बाहर से कोट होता है, धूलिशाल कोट होता है, उसमें वेदियां होती है, वो वापिकाएं होती है यानी बावड़िया जैसी। इन सब की ऊंचाई तीर्थंकर के ऊंचाई से 4 गुना अधिक होती है। जैसे भगवान ऋषभ देव के समय पहला समऊ शरण बना, तो भगवान ऋषभ देव की अवगहना कितनी थी, 500 धनुष्य की। तो 500 धनुष्य के अनुसार समऊ शरण के जो धूलिशाल कोट है, बाहर के जो कोटे हैं, वे कोट, उनकी वेदियां, उस समऊ शरण के अंदर जो वापिकाएं और वेदियां है, वे वेदियां, इन सब की ऊंचाई भगवान ऋषभ देव की ऊंचाई से 4 गुना अधिक यानी 2-2 हजार धनुष्य की थी। ठीक। वैसे ही मैम एक बार वेदी, मतलब इसमें वेदी कहाँ पे है? हर जगह होती है, पहले कोटे से लेकर तीसरे कोटे के पूर्व तक हर जगह होती है। और लगभग तो वापिकाएं और वेदियां जो होती है, ये पहले कोटे में अधिक होती है, क्योंकि वहां पर तिर्यंच प्राणी आदि, सामान्य मनुष्य आदि बहुत तिरंज। है ना। समझ आया मैम, एक्चुअली सॉरी हाँ, नहीं समझ आया मतलब मैम, समझ नहीं आ रहा। क्या आप समझ जो नहीं वेदिया आया। और वो आप जो बोले ना, भगवान की ऊंचाई से 4 गुना ज्यादा होता है, क्या होता है 4 गुना ज्यादा, वो नहीं समझ देखो आया। कोटे पता है आपको, कोटा, ये देखो ये दिख रहा है कोटा। ओके, मतलब वन एक एक दीवार, फ्लोर जैसा। जो दीवार है मैम वो ना। हाँ वही ना, ये कोटा है ना, ये हाँ, ये दीवार कोटा, और जो बैठने की जगह वो वेदी। जहां पर लोग बैठ सकते हैं वो वेदी, और जहां पर पानी होता है वो कोटा बोले वेदी, तो थोड़ा सा बना हुआ है वो ना वॉल। कोटी। ओके। वो कोटा। देखो समऊ शरण ना, एक बार आप समझो, समऊ शरण के अंदर बस भगवान की देशना नहीं होती। समऊ शरण के अंदर नाट्यशालाएं होती है, आराम करने के लिए उद्यान होते हैं, बगीचे आदि होते हैं, वहाँ वापिकाएं होती है। आप वहां पर अलग अलग प्रकार के फूल खिले हुए होते हैं, वहां पर चित्रशालाएं होती है, नाटक, देवों को दिन भर नाटक करने के लिए अलग से नाट्यशालाएं होती है, मनुष्यों को नाटक करने के लिए अलग जगह होती है, बड़े बड़े हॉल होते हैं। ये हर कोटे में होता है। वहां पर बस भगवान अकेले नहीं होते, वहां पर ये सारी चीजें होती है। वहां पर मतलब अब चैत्य वृक्ष होते हैं, कल्प वृक्ष के समान वृक्ष उन बगीचों में होते हैं कि जहां पर बैठकर मनुष्य आराम कर सकता है, विश्रांति ले सकता है। ऐसे बहुत सारी चीजें वहां पर होती है। बड़े बड़े तालाब होते हैं, सरोवर जैसे सरोवर होते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबा होता है समऊ शरण। ये आपको आकृति में जितना दिख रहा है बस उतना नहीं होता। ये तो आपको एग्जाम्पल